नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी की भर्तियों को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हां साथियों, कौन कौन सी भर्ती होने वाली हैं, इसके अलावा पुलिस भर्ती को लेकर डाउट चल रहा था, वो डाउट भी क्लियर कर दिया है एचएसएससी चेयरमैन साहब ने। बड़ी खबर है साथियों, आपके लिए ज़रूरी भी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी बेहतरीन खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाला एकमात्र विश्वसनीय चैनल है डिजिटल फ्री शिक्षा। चलिए अब देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। ये देखिए साथियों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विभागों, बोर्डों, निगमों को लौटाए हैं ग्रुप सी के 28,000 पद। साथियों, 14 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में तुरंत हमने वीडियो बनाकर आपको बता दिया था। उस मीटिंग में सभी जो ग्रुप सी के 28,000 पद हैं उनको वापस भेज दिया गया है सभी डिपार्टमेंटों को। क्यों? क्योंकि इन डिपार्टमेंटों में खेल विभाग का जो 3% कोटा दिया गया है अब हरियाणा सरकार के द्वारा, वो भी लागू कर दिया गया है। इसलिए अब नए सिरे से पद एचएसएससी को भेजे जाएंगे। ये देखिए, 28,000 पद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का परिणाम जारी होने से पहले ही संबंधित विभागों, बोर्डों, निगमों को लौटा दिए हैं। लेकिन जल्दी ही सीईटी का परिणाम आएगा और उसके बाद ये पद विज्ञापित किए जाएंगे। 14 दिसंबर की मीटिंग में साथियों डिपार्टमेंटों को आदेश दिया गया था कि 15 दिसंबर तक आप ये जानकारी है ये एचएसएससी को भेजें। लेकिन आयोग के चेयरमैन साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पहले विभागों, बोर्ड और निगमों की जो डिमांड आयोग के पास आई हुई थी, साथियों वापस किस लिए भेजे हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। उस समय तक ग्रुप सी के पदों की भर्ती में खिलाड़ियों से संबंधित आरक्षण का पत्र प्रदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं हो रखा था, मगर बाद में प्रदेश सरकार ने पत्र जारी किया तो इसमें बदलाव लाजमी है। एक साल में आयोग के पास ग्रुप सी के जितने पद विज्ञापित हुए हैं उनमें 3% जो खिलाड़ियों के लिए होंगे, मगर ये पद गृह विभाग, स्कूल शिक्षा और खेल विभागों में ही विशेष भर्ती के तहत भरे जाएंगे। यह रिकॉर्ड खेल विभाग रखेगा। खत्री साहब ने बताया है कि इन सभी विभागों, बोर्ड, निगमों को ग्रुप सी के पद लौटाते हुए मुख्य सचिव की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है कि 15 दिसंबर तक ये जानकारी भेजी जाए। और अब तक जो 42,000 पदों की डिमांड आई थी साथियों, उनमें टीजीटी के पद थे और जो 6,000 हरियाणा पुलिस के पद हैं, उन पदों की भर्तियों के बारे में, यानी कि वो पद वापस नहीं लौटाए गए हैं। बचे हुए 28,000 पद हैं वो लौटा दिए गए हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस भर्ती की जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर जब चेयरमैन साहब का इंटरव्यू हुआ था तब उन्होंने ये जानकारी दी थी कि हरियाणा पुलिस की भर्ती आई हुई है, लेकिन इसमें एसआई की भर्ती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल की भर्ती है 6,000 पदों पर। इसके अलावा साथियों बड़ी अपडेट ये भी है, क्योंकि हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर डाउट चल रहा था। एक दिन न्यूज़ आई थी कि ये पद वापस ले लिए गए हैं, भर्ती होगी या नहीं होगी। अब बात करते हैं सीईटी 25 दिसंबर, जो सीईटी का रिजल्ट है वो 25 दिसंबर तक आने की संभावना है। और जब चेयरमैन साहब से पूछा गया कि कितने क्वेश्चनों के ऊपर ऐतराज़ आया है, यानी कि ऑब्जेक्शन कितनों पर लगा है, तो उन्होंने कहा है कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास ही गया है डाटा, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम लिया है तो ऑब्जेक्शन की जो डिटेल है वो भी वही देखेंगे। उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी है और इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद एनटीए संबंधित एग्जामिनर से आपत्तियों के बारे में पूछेगा। अध्यक्ष जी ने कहा है कि सीईटी का परिणाम 25 दिसंबर तक जारी होने की संभावना है और पीटीआई का संशोधित परिणाम उन्होंने जारी कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाकर तुरंत आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी। उसमें साथियों क्राइटेरिया रखा गया था 50% और 45% का, जिस कारण से वो हमने बताया था उसी वीडियो में, जिस कारण से कई पोस्टें खाली भी रही हैं। वो भी एक देखने लायक बात है साथियों। आईटीआई के लगभग 8 दर्जन कैटेगरी थी, जिसमें से लगभग 7 दर्जन कैटेगरी के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और बची हुई कैटेगरी का परिणाम भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। अब विभाग इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, इसके पीछे क्या कारण है तो उसके बारे में चेयरमैन साहब ने बताया है कि यह तो विभाग ही बता सकता है। अगर विभाग को कोई क्लेरिफिकेशन लेनी हो तो वो आयोग से ले सकता है, लेकिन आयोग का काम है भर्ती पूरी करना। ज्वाइनिंग देना काम होता है डिपार्टमेंट का, वो डिपार्टमेंट ही करेगा। तो साथियों ऐसे ही भर्तियों की तुरंत आपको अगर अपडेट चाहिए तो आप चैनल के साथ बने रहें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।